में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी पिछली 1 तारीख को शामली के अनवर नर्सिंग होम में शाहद की जो मौत हुई है उसको आप लोग भूले नहीं होंगे। बेहद ही दर्दनाक हादसा था और उसी मामले को लेकर आज हम शाहद के गांव में आए हैं। उनके पिता, उनकी बहन और उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। गांव है लुहारी, हसनपुर लुहारी। तो इनसे बातचीत करेंगे और मामला जानेंगे, उस दिन सारा मामला असल में हुआ क्या था। तो असल में उस दिन तो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप शाहद की क्या रहते हैं? जी, मेरा नाम परवीन है और मैं उसकी बहन हूँ। आप उसकी बड़ी बहन हैं? जी नहीं, मैं तो उससे छोटी हूँ, उसकी बहन पिछले नंबर की हूँ, बड़ी हूँ मुझसे। शाहद से तो बड़ी? जी जी जी। और आप क्या लगते हैं शाहद के? मैं उनकी पिता नहीं। एक्चुअल में 1 तारीख की सुबह में हुआ क्या था, डिटेल में बताइए। 1 तारीख की सुबह में ये हुआ था कि शाम में उसके पेट में दुखन हुई, थोड़ी सी नॉर्मली सी दुखन हुई। तो दुखन होने के बाद तो जैसे रात गुजर गई, रात कटने के बाद वो दुखन थोड़ी बढ़ सी गई। तो हमने सोचा कि यहाँ गांव में हम किसी डॉक्टर की सलाह ना लेके हम सीधे, जैसे डिस्ट्रिक्ट है शामली है, तो हम एक अच्छे से डॉक्टर के खुर्शीद डॉक्टर अनवर खुर्शीद है जो एक फेमस डॉक्टर है, हम उनके यहाँ अपने भाई का ट्रीटमेंट कराएंगे। तो हम लगभग सुबह 6 बजे थे। 6 बजे हम यहाँ से अपने भाई को लेके गए, कार में लेके गए। वो खुद अपने पैरों से चल के गया, अच्छे से बोल के गया। तो हम 6 बजे वहाँ पहुँच गए और हमने 6 बजे इमरजेंसी में नाम लिखवा दिया। इमरजेंसी की हमने 1000 रुपये फीस दी। उन्होंने कहा डॉक्टर अभी आ जाएंगे, 15 या 20 मिनट के बाद आ जाएंगे, आप इमरजेंसी वार्ड में इंतज़ार करो। तो मैं और मेरे पापा और मेरे भाई हम वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद मैंने अपने भाई को लिटा दिया। कोई इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नहीं थी, वो मुझसे बातें कर रहा था, पापा से बातें कर रहा था। बातें करते करते 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, यूं ही वक्त गुजरता चला गया। हम बार बार जो कंपाउंडर होते हैं जो उनसे कहते रहे भाई बुला दो, उन्हें डॉक्टर को बुला दो, हमारे पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अभी नहीं आएंगे। फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा डॉक्टर ने। तो फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ होकर ऑन हुआ। तो उन्होंने तो कॉल की तो फ़ोन डॉक्टर ने नहीं उठाया। मैंने कहा जैसे डॉक्टर नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर मकान है डॉक्टर का, मैंने कहा इमरजेंसी तो है, ऊपर से बुला के लेके। उन्होंने कहा हमें अलाउ नहीं है ऊपर जाना। तो लगभग 11:15 बजे डॉक्टर आए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जैसे कि लिटा के उसको चेकअप किया, उन्होंने टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट किया और अल्ट्रासाउंड कराया उसका। तो वो खुद अपने पैरों से चल के ब्लड टेस्ट करवा के गया पास में ही जो दूसरा हॉस्पिटल है, और उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड होने के बाद तो शाहद मेरे पास आ गया, मेरे पास लेट गया। वो मुझसे पानी बोल रहा कि मुझे पानी पिला दो। मैंने उसे पानी पिलाया। वो मुझसे हंस के बातें कर रहा था। मैं कहने लगी ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, जैसा ब्लड टेस्ट हुआ? कहने लगा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर राउंड पे चले गए। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये दवाई हमारा इमरजेंसी है, हमें भाई को दवाई भी देनी। तो ये उन्होंने कहा राउंड पे से आकर हम तब देखेंगे। तो लगभग 1:30 बज गया, उसे कोई मेडिसिन नहीं मिली। सुबह इमरजेंसी से कोई मेडिसिन नहीं मिली, उसे कोई दवाई नहीं दी। डॉक्टर ऐसे ही चलते रहे। लगभग 1 बजे के करीब डॉक्टर को वो दी, उन्होंने दवाइयाँ दी और ये कहा, इंजेक्शन दिए लिख के। ये कहा कि तुम अपने भाई, पापा से मेरी बात हुई, पापा से ये कहा डॉक्टर ने कि तुम ये दवाइयाँ ले जाओ और सीरियस वाली कोई बात नहीं, नेचुरल से दुखन है, ये ठीक हो जाएगी। बस दोबारा, पापा ने कहा एडमिट कर लो। कहने लगा एडमिट की तो कोई बात ही नहीं, दोबारा भी नहीं आना पड़ना आपको, आप ये दवाई ले जाओ। और ये जो मैं इंजेक्शन लिख के दे रहा, ये स्टोर से ले लो और ये यहाँ से लगवा लो। पापा ने कहा घर जाके, कहने लगे नहीं यहीं से लगवा लो। तो वो पापा ने मेरे हाथ में इंजेक्शन दिया, कहने लगे लो लगवा लो। जो कंपाउंडर थे उन्होंने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के फौरन 2 सेकंड के बाद एकदम शाहद को चक्कर आया और वो एकदम टॉयलेट की ओर भागा। टॉयलेट में जाने के बाद उसे एक हल्की सी उल्टी हुई एक,
और वो टॉयलेट में ही मैं पीछे पीछे भागी भागी गई और वो टॉयलेट में ही मेरे ऊपर गिर गया। ऊपर गिरने के बाद उसे, जो हमारे साथ में ड्राइवर था, मैंने उसे बेड पे लिटाया। बेड पे लिटाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया, उसके नीले होंठ होने लगे थे, नीले होंठ। तो मैंने पापा को भाग के दौड़ाया, उनको जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। डॉक्टर फिर चला गया देख के, और उसे इतने ठंडे ठंडे पसीने थे, बहुत ज्यादा, वो इतना ठंडा हो गया था बहुत। तो उसे फिर मैंने फिर कहा उनका पापा ले आओ फिर डॉक्टर को। फिर दोबारा से डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने देखा थे तो केस बिगड़ गया। तो डॉक्टर ने तो मतलब फिर उसे 3-4 और इंजेक्शन लगाए। उसके 3-4 इंजेक्शन लगाने के बाद तो फिर डॉक्टर ने कह दिया आपके भाई में कुछ नहीं रहा। मतलब जब उन्होंने 3-4 इंजेक्शन लगाए तब तक आपका भाई जिंदा था? बिल्कुल ठीक था मेरा भाई। 3-4 इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे भाई को, जो वो पहला इंजेक्शन लगा था, उससे इतना घबराहट हो गया था, इतना घबराहट हो गया, उसकी टी शर्ट और लोअर में से पानी निचोड़ लो, इतना पसीना था। उल्टी भी हुई? जी उल्टी भी हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहने लगा वो यहाँ और यहाँ हो रही दिक्कत, यहाँ से हार्ट में बताई उसने अपने। तो फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं नहीं नॉर्मल है, ये तो तेज इंजेक्शन होने की वजह से हो रहा, ठीक हो जाएगा 5 मिनट बाद। डॉक्टर ने फिर भी गौर नहीं दी मेरे भाई के ऊपर, फिर भी अपने कैबिन में मरीजों को देखने चले गए। तो आप अपने भाई की जो उसकी मौत का कारण है उसको क्या मानते हैं, क्या कारण है उसकी मौत? एक तो सबसे पहले ये है उसका कारण, इमरजेंसी का मतलब होता है तुरंत की तुरंत। हम 6 बजे हॉस्पिटल में पहुंच गए और हमारे पेशेंट को 11 बजे देखा जा रहा, इस बीच में वो एक्सपायर भी हो सकता है। मेरा ही भाई नहीं, सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। ऐसा है, मुमकिन है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। आज उन्होंने हमारे पेशेंट के साथ में किया, कल को दूसरे के पेशेंट के साथ में कर सकते हैं ना में। एक तो ये कारण है। और मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक था, सब कुछ था। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी तो तुमने ऐसे कैसे इंजेक्शन लगाया कि उसकी हार्ट बीट पे एकदम असर किया, दिमाग पर वो नीला कच होने का मतलब क्या था? और दूसरी बात, जैसे कि उसके एज के हिसाब से लगाते इंजेक्शन। उसे इतना, उम्र कितनी थी उसकी 19 वर्षीय था मेरा भाई, 19 साल की उम्र थी उसकी। इतना हाई इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्या थी? तो आपको लगता है या तो हैवी डोज दिया गया उसको, या फिर वो इंजेक्शन रिएक्शन कर गया? मैं ये सब जानती हूँ कि ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर डॉक्टर ध्यान से मेरे भाई का ट्रीटमेंट करते तो आज मेरा भाई हमारे साथ मौजूद होता। हमारा घर उजड़ गया, हमारा क्या रह गया इस दुनिया में? माँ मेरी पागल होगी, बाप मेरे पागल हो गए, भाई और बहन का मेरा बुरा हाल है, हमारा घर बर्बाद हो गया। ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ, कारण डॉक्टर ही है। अगर डॉक्टर सही समय पर ट्रीटमेंट कर लेते तो आज मेरा भाई हमारे साथ मौजूद होता। काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके दुख को देख के, और जो हादसा आपके साथ हुआ है उसको देख के। तो जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक आपको देखते हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे? उनसे हाथ जोड़ के यही अपील करती हूँ कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। आज ही मेरे भाई के साथ में हुआ, कल को किसी दूसरे का घर उजड़ने, बर्बाद होने से बचा ले। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कमियां रही हॉस्पिटल के अंदर? आपने कुछ ऐसी कोई चीज़ नोटिस की हो जिसकी वजह से मतलब इस तरह के वहाँ मामला होते रहते हैं? वहाँ का डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। क्षमता है 50 मरीज देखने की, ले रहे हैं 200-250, इसमें वे देख नहीं पाते, कुछ भी नहीं देख पाते। और यही लापरवाही हुई और मेरे बच्चे की मौत का कारण डॉक्टर है। डॉक्टर ने मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को डॉक्टर ने मारा। मैं ये चाहता हूँ अब जो मेरे साथ हुआ अब और किसी के बच्चे के साथ, बड़े की, बूढ़े की, औरत के साथ ना हो। मैं ये इंसाफ चाहता हूँ। इसके अलावा आप कोई और मतलब किसी तरह का जैसा केस वगैरह करते हैं? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं चाहते? नहीं, मैं केस नहीं चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन सही चाहता हूँ वहाँ का। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। अच्छा, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं जिले के अंदर, CMO साहब हुए हमारे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी
सुनवाई हो और इसमें जांच जल्दी से जल्दी जांच हो और मुझे इंसाफ मिले। जो मतलब वहाँ का जो रवैया है, जो डिसिप्लिन है वहाँ का, डिसिप्लिन नाम की आपने बताया अभी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है। तो उसको चेंज किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए। हाँ, जितनी क्षमता है आदमी 50 की 20 की जितनी क्षमता है कितने देखे जाए। ऐसे नहीं है एक ही रूम में डॉक्टर एक ही अपने कैबिन में 25-25 30-30 मरीजों को अंदर ले लेता है और देखभाल नहीं होती उनकी, ना देखते हैं ना कुछ कोई मन से। ये मुझे बहुत बुरा लगा मुझे। मेरा बच्चे का मौत का कारण ही यही है कि वहाँ का डिसिप्लिन खराब है। मतलब लापरवाही बहुत ज़्यादा है और वो इस वजह से है कि क्षमता कम है और पेशेंट ज़्यादा। हाँ, पेशेंट बहुत ज़्यादा है और क्षमता वहाँ की नहीं है, वे कवर नहीं कर पाते उन लोगों को। और जितने वहाँ के कंपाउंडर हैं ये मरीज को मारते हैं। सबसे बड़ा कंपाउंडर का जितने कंपाउंडर हैं वहाँ वे देखते हैं, डॉक्टर नहीं। इंजेक्शन लगाएंगे तो कंपाउंडर देखेंगे, तो कंपाउंडर दवाई चेक करेंगे तो कंपाउंडर। ये डिसिप्लिन मुझे समझ में नहीं आया। मौत का कारण है डॉक्टर, मेरे बच्चे की मौत का कारण डॉक्टर है, लापरवाही है। तो आपके कहने से मतलब ये जाहिर हो रहा है कि जो वहाँ पे कंपाउंडर हैं वो भी कम से कम एक्सपीरियंस होने चाहिए, और या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह, या तो डिप्लोमा हो या उन पे कोई डिग्री हो, ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसा ना हो 8वीं करी 10वीं करी हो और वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं, वही मौत का कारण है सबसे बड़ा। तो अच्छा, आप हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी शामली जो हमारे CMO साहब हैं और जिलाधिकारी महोदय हैं दिलजीत कौर जी, हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील, कोई निवेदन? जी बिल्कुल, मैं उनसे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो हमारे साथ में हादसा हुआ उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और अगर आज अच्छे से मेरे भाई के केस को हैंडल किया जाता, आज हमारे परिवार में इतना कोहराम ना होता, आज हमारे बीच में होता, हमारा बच्चा हमारे बीच में होता। CMO जो महोदय हैं हमारे जिला शामली के, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है, तो वो जांच भी करें, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं उनको सपोर्ट करूँगी, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करके अपना दर्द, अपना ये जो मेरे साथ में हमारे साथ में जो हादसा हुआ मेरे परिवार के साथ में, मैं उन्हें फेस टू फेस बैठ के ये सब कुछ बताना चाहती हूँ कि जिस दर्द से मेरा पूरा परिवार गुजर रहा है। तो बस आप भी जैसा आपके बाबू ने बोला, आप भी कोई कार्रवाई नहीं चाहती, बस बदलाव चाहती हैं हॉस्पिटल? मैं बदलाव चाहती हूँ, हॉस्पिटल में बदलाव चाहती हूँ। आज उसने मेरे भाई के साथ में किया, कल को किसी और के जो किसी और की बहनें हैं, भाई बहन हैं, वे भी तो जुदा हो सकते हैं हमेशा के लिए। जैसा मैं अपना दर्द समझी, ऐसा किसी और के साथ में भी तो हो सकता है। मैं चाहता हूँ किसी और के साथ ना हो, ये जो हादसा गुजरा है हमारे साथ, वो और किसी के भी साथ ना हो, किसी भाई के साथ ना हो। ऐसा रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से, CMO से, कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मेरे जो केस हुआ हमारे साथ में, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, जांच होनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो अंत में आप जो हमारे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट भी उन्होंने किया है आपको, अंत में आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरी आवाज़ बने, मेरे दर्द में मेरा साथ दें। ऐसा ना हो कि आज हमारे साथ में हुआ, कल किसी और बहन के साथ में ये हो। ये यही रुकना चाहिए, उस हॉस्पिटल के रूल्स बदलने चाहिए। कोई और बाप अपनी औलाद को ना खोए, कोई और बहन अपने भाई को ना खोए। तो ये थे शाहद के पिताजी नसीम ठेकेदार हसनपुर वारी से, और ये इनकी बहन परवीन। तो इनका कहना यही है कि
हॉस्पिटल के अंदर बदलाव आना चाहिए, क्षमता के अनुसार जो है वो मरीज़ों को देखा जाना चाहिए। सिर्फ यही चाहते हैं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई केस नहीं चाहते, कोई किसी तरह का कोई भी मामला ऐसा नहीं चाहते कि कोर्ट तक मामला पहुँचे। और अधिकारियों से भी, बड़े उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने निवेदन किया है कि इस मामले की जांच कराई जाए और हॉस्पिटल का जो डिसिप्लिन है, हॉस्पिटल का जो फ़िलहाल में जो चल रहा है, एक तरह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, क्षमता नहीं है इतनी, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें चेंजिंग कराई जाए और जो कंपाउंडर हैं वहाँ पे वो कम से कम शिक्षित हो, डिप्लोमा उनके पास हो या एक्सपीरियंस हो, कम से कम इतने होने चाहिए। कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई थोड़े से तुम किसी छोटे मोटे छुटवैया डॉक्टर के पास सीख के आ गया और फिर उसके बाद में MBBS MD के यहाँ पे आके काम करने लगा। अक्सर जो लापरवाही होती है और मौत होती है उसका कारण यही होता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि किसको कितनी डोज देनी है। वो बच्चों को बड़े वाला, जो बच्चे होते हैं उनको बड़ों वाला इंजेक्शन लगा दें, डबल डोज देते हैं, ट्रिपल डोज देते हैं। यही कारण होते हैं अक्सर मौतें होने के। और मेरा आप सभी से निवेदन है विजिलेंस न्यूज़ के माध्यम से कि आप इनकी सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी आवाज़ बने। और जैसा कि इन्होंने कहा कि चेंजिंग आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, और अधिकारी लोग भी इस बात को जो है ना गंभीरता से लें और हॉस्पिटल में बदलाव लाने का प्रयत्न करें। मैं विजिलेंस न्यूज़ से नदीम चौधरी, शाहनवाज।